एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर अनुपात समानुपात के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसके पहले 3 क्लास इस चैप्टर में हो चुका है, ये चौथा क्लास है। आज हम उस चैप्टर में कुछ जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। इसके पहले के जो 3 वीडियो हुए या 3 क्लास हुए उसमें हमने चर्चा किया था उस चैप्टर से संबंधित जो कॉन्सेप्ट थे उन कॉन्सेप्टों पर। आज हम उससे संबंधित प्रश्नों पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं जो एग्जाम में महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। तो यदि हम प्रश्नों की चर्चा करें तो इसमें तीनों प्रकार के प्रश्न, जो अति लघु प्रश्न होते हैं वो भी पूछा जाता है, जो बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न होते हैं उससे यह भी पूछा जाता है, और जो 2 नंबर में आता है वह भी प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें हर साल इससे कम से कम 1, 2, 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि 2-3 नंबर के क्वेश्चन इससे आसानी से आपको मिल जाएंगे और सॉल्व करने में भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए चर्चा करते हैं कि प्रश्नों का स्वरूप क्या होता है जब प्रश्न जो पूछे जाते हैं। सबसे एक छोटा सा प्रश्न जो बहुविकल्पियों में पूछा जाता है उसमें कहा जाता है कि आप सरलतम अनुपात बताइए। तो सरलतम अनुपात का मतलब होता है कि जितना छोटा से छोटा हम काट सकें, यानी ऐसी स्थिति में उनको ले आवें कि जिससे छोटा वो अब ना हो सके, वही जो अनुपात होता है वो सरलतम अनुपात होता है। जैसे क्वेश्चन इसमें जो होता है, क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि सरलतम अनुपात ज्ञात करें, सरलतम अनुपात ज्ञात करें। जैसे हम कई क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कह दिया कि 12:18। फिर जैसे दूसरा क्वेश्चन हो गया कि 2 घंटा और 30 मिनट में क्या अनुपात है ये बताइए। फिर तीसरा क्वेश्चन जैसे कह दिया कि 1 मीटर अनुपाते 50 सेंटीमीटर। या चौथा क्वेश्चन जैसे कह दिया कि 5 रुपया अनुपाते 20 पैसा। इस टाइप से देगा। या एक और हम ले लेते हैं कि 3 किलोमीटर अनुपाते 250 मीटर। अब अगर हम चर्चा करें कि जैसे कहेगा कि सरलतम अनुपात में ज्ञात करें। सरलतम अनुपात का मतलब ये होता है कि हम इसको काट के सबसे छोटा करें। या जैसे यहाँ दिया हुआ है 2 घंटा और यहाँ मिनट दिया हुआ, यहाँ घंटा, यहाँ मिनट, यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ रुपया, यहाँ पैसा, यहाँ किलोमीटर, यहाँ मीटर। तो सबसे पहले हमको एक में ही चेंज करना होगा। चाहे हम घंटा को मिनट में बदल लें या मिनट को हम घंटा में बदल लें, चाहे इसको हम इसमें बदलें या इसको हम इसमें बदलें, मीटर को हम या सेंटीमीटर में बदलें या सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल दें, पैसे को हम रुपए में बदलें या रुपए को पैसे। इसका मतलब होता है जो दोनों पद होते हैं वो सजातीय होने चाहिए, एक ही राशि के होने चाहिए, एक ही राशि के होने चाहिए। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की चर्चा करें तो पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है वो कह रहा है कि 12:18। तो हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या लें कि यह भी कट जाए और यह भी कट जाए। दोनों जिससे कट जाए उसी से हम काटने का प्रयास करेंगे। तो हम जानते हैं कि 6 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो हम काटेंगे इसको 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18। अब क्या फिर ऐसी कोई संख्या है कि जो 2 और 3 दोनों को काट सकती है? तो हाँ है, 1 है।
तो 1 से हम 2 को काटेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, 1 से हम 3 को काटेंगे तो फिर 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि इससे छोटा अब ये नहीं हो सकता। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो 2:3, और ये इसका पहले का आंसर हो गया। जब हम दूसरे प्रश्न की यहाँ चर्चा करेंगे कि 2 घंटा और 30 मिनट, तो हमने कहा कि चाहे घंटा को मिनट में बदल लीजिए या मिनट को घंटा में बदल लीजिए। तो अगर हम मान लीजिए घंटे को मिनट में बदलते हैं तो 2 घंटा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 60, यानी 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 120 मिनट। तो 2 घंटा बराबर हो गया 120 मिनट। तो 2 घंटा की जगह पे हम 120 मिनट लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 120 मिनट अनुपाते कै मिनट, 30 मिनट। दोनों मिनट में हो गया। तो अब अगर हम काटें तो ये 0 से 0 कट गया, 3 एकन्नम 3 और 3 चौके 12। तो इनके बीच अब जो हमको अनुपात नजर आया वो आया 4:1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4:1। ये दूसरा क्वेश्चन रहा। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की चर्चा करें तो तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलने का प्रयास करें तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि 1 मीटर की जगह पे हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहां हमने लिख दिया ये 100 सेंटीमीटर हो गया अनुपाते ये 50 सेंटीमीटर हो गया। काटेंगे इसको तो हम 50 एकन्नम 50, 50 दूनी 100, यानी जो हमारा उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 2:1, और ये आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चौथा क्वेश्चन 5 रुपया और 20 पैसा में अनुपात हमको बताना है जो सरलतम अनुपात हो। तो 5 रुपये को अगर हम बदलेंगे तो 5 गुणे 100 यानी कि 500 पैसा हो जाएगा। 500 पैसा हो गया। 5 रुपये की जगह पे हम 500 पैसा लिख सकते हैं और 20 पैसा है। तो जब हमको अनुपात बताना होगा तो 500 अनुपाते 20 काट देंगे तो ये 0 इस 0 से कट जाएगा, 2 एकन्नम 2 और 2 से काटेंगे तो ये 25 बार में, यानी इसका आंसर हमारा हो जाएगा 25:1, और ये हमारा चौथे का आंसर हो गया। अगर हम पांचवें क्वेश्चन को देखें तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 3 किलोमीटर और 250 मीटर में हमको बताना है कि क्या रेशियो होगा। तो 3 किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 3 गुणे 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये 3000 मीटर बनेगा। अब हम 3000 मीटर लिख सकते हैं अनुपात में 250 मीटर लिख सकते हैं। इसको हम काट दें तो 25 एकन्नम 25 और 25 एकन्नम 25 35, 25 दूनी 50, यानी हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो 12:1, और ये हमारा पांचवें का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुविकल्पीय टाइप के आते हैं। जब आपको पेपर में मिलेंगे तो बहुविकल्प में मिलेंगे, यानी आपको केवल क्या करना है, आंसर ढूंढना है कि कौन सा सही है। तो हमने किया क्या कि दोनों को एक ही राशि में बदल दिया। अगर यहाँ घंटा दिया है, यहाँ मिनट दिया है, तो दोनों को हमने मिनट में बदल दिया। यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो हमने मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। यहाँ रुपया है, यहाँ पैसा है, तो हमने रुपये को पैसे में बदल दिया। यहाँ किलोमीटर है, यहाँ मीटर है, तो हमने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में बदल दिया। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से भी प्रश्न पूछता है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। यहाँ 2 अनुपात दिया है, पहले में 3:5 और 5:8 में पूछ रहा है ये बड़ा है कि ये बड़ा है। दूसरे में दिया 4:7 और 2:21, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये पूछ रहा है। 40 पैसा अनुपाते 2 रुपया, 60 पैसा अनुपाते 4 रुपया, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, पूछ रहा है। तो जब हमको ये तुलना करना होगा कि कौन सा अनुपात बड़ा है, तो हम जानते हैं कि 3:5 को, पहला क्वेश्चन अगर हम कहें तो 3:5 और 5:8, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 और इसको लिख सकते हैं 5/8। 3/5 और 5/8।
अब हमको तुलना करना है कि ये भिन्न बड़ा है कि ये भिन्न बड़ा है, दोनों भिन्नों में हमको तुलना करना है। तो इसके कई उपाय हो सकते हैं कि आप या तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, जब हम इसका इसमें तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो ये आ जाएगा 8 तिर्यक 24, इसका गुणा इसमें तो ये आ जाएगा 25, जिसका संख्या बड़ा नीचे आया वो अनुपात बड़ा है, यानी 5:8। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 5:8 यहाँ क्या है, बड़ा है। या हम इस रूप में भी कर सकते हैं कि जैसे ये 3/5 हो गया और ये 5/8 हो गया। हम क्या करें कि नीचे जो हर के रूप में दिख रहा है 5 और 8, इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लें और एलसीएम का दोनों में गुणा कर दें। तो 5 और 8 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 40 आएगा, और 40 का गुणा हम यहाँ भी कर दें और 40 का गुणा हम यहाँ भी कर दें, तो ये 5 से 8 बार में कट जाएगा तो 8 तिर्यक 24 आ जाएगा, और ये 8 से 5 बार में कट जाएगा तो 5 पचे 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, इसका मतलब ये अनुपात 5:8 बड़ा है, इसका मतलब 5:8 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कहा कि 4:7 और 2:21 में कौन बड़ा है, तो 4/7 और 2/21। तो हमने कहा कि दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए और इसी अनुपात में गुणा कर दीजिए। 7 और 21 का लघुत्तम जो होगा वो 21 होगा। तो हमने दोनों में 21 का क्या किया, एलसीएम का गुणा कर दिया। 7 और 21 का जो एलसीएम आएगा वह 21 आएगा। दोनों अनुपातों में हमने क्या किया, 21 का गुणा कर दिया। 7 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 21 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 4 3 12 और ये हो गया 2 1 2। तो 12 बड़ा है कि 2 बड़ा है, इसका मतलब 12 बड़ा है। तो 12 बड़ा है तो इसके ऊपर जो अनुपात है यानी 4:7, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। 4:7 बड़ा हो गया और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि हम 40 पैसा और 40 पैसा और 2 रुपया, तो सबसे पहले हमने कहा कि इस 2 रुपये को आप पैसे में बदल लीजिए। तो हम कहेंगे कि 40 2 रुपया ये बराबर हो जाएगा 200 पैसा। तो पहले में जो अनुपात आया वो 40 पैसा अनुपाते 200 पैसा। दूसरा 4 रुपया का मतलब हो गया 400 पैसा, तो 60 पैसा और 400 पैसा, ये अनुपात हो जाएगा। अगर हम इसको और छोटा करें या ऐसे ही रहने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा भी कर सकते हैं और एक एक जीरो हम यहाँ से हटा सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको काट दिया, यहाँ से इसको जीरो काट दिया, 4 1 4 और 4 5 20, 1:5 ये बन गया। और इसको भी हम काट सकते हैं, बाकी ये कटेगा नहीं तो 6 40 हो गया। अब 5 और 40 यानी कि पहला हो गया 1/5 और दूसरा हो गया 6/40। 5 और 40 का हम एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा, यहाँ 40 का हम गुणा कर दें और यहाँ 40 का हम गुणा कर दें तो 40 40 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 8 40, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। 8 बड़ा है तो इसका मतलब कि ये पहला वाला जो अनुपात है 40 रुपया अनुपाते 2 रुपया, यानी कि 40 रुपया अनुपाते 2 रुपया, ये अनुपात क्या है, ये अनुपात बड़ा है और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी प्रश्न जो पूछे जाते हैं या तो 1 नंबर में पूछे जाएंगे, चाहे वो बहुविकल्पी में हो या अतिलघुत्तरीय में हो। अब आगे आइए, इसके आगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात करें। तो यदि मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है कि कमरे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कमरे की लंबाई अनुपाते चौड़ाई, तो ये बराबर हो गया 5:4। 5:4। अब कह रहा है कि यदि लंबाई 15 मीटर हो तो इसको हम समानुपात के रूप में रख सकते हैं।
समानुपात के रूप में इसको हम रख सकते हैं। जैसे हम कहें कि 5:4 समानुपात 15:x। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो हम कह सकते हैं कि 4×15 बराबर 5×x, या कह सकते हैं 4×15/5। इधर गुणा है तो इधर आएगा भाग होगा, और बराबर x। 5 से काटेंगे तो 5×3 = 15 और 4×3 = 12 मीटर बराबर x। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 12 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। या आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 ये है तो ये 15 है, तो हम कह सकते हैं 5 का कई गुना है, तो 3 गुना, तो 5×3 = 15। तो ये भी 3 गुना होगा, तो 4×3 = 12। सीधा बिना कुछ लगाए उगाए ही आप बता सकते हैं कि 5 का कई गुना ये 15 है। ये लंबाई और ये भी लंबाई, तो 5 का 3 गुना 15 है, तो 4 का 3 गुना ये 12 हो जाएगा। बिना सॉल्व किए ही आप आंसर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद अगला देखेंगे, कह रहा है कि 6, 18 x और 15 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम इसको लगा सकते हैं कि 6:18 समानुपात x/15 ये है। हम जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो 6×15 बराबर 18×x। जब हमको x का मान निकालना होगा तो 18 इधर चल के आएगा, तो ये हो जाएगा 6×15/18 बराबर x। 6 से काटेंगे तो 6×3 = 18, फिर 3×5 = 15, यानी 5 बराबर x हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 70% जल पीने से बीमार हो गए। तो टोटल जो कुल बच्चों की संख्या है, कुल बच्चों की संख्या जो है वो तो 250 है। फिर बीमार बच्चों की संख्या, बीमार बच्चों की संख्या, तो कह रहा है कि 70 बच्चे बीमार पड़ गए, तो 70 हो गया। तो स्वस्थ कितने बच्चे बचे, स्वस्थ बच्चों की संख्या, स्वस्थ बच्चों की संख्या, तो स्वस्थ बच्चों की संख्या 250 में से हम 70 माइनस करेंगे तो 180 बचेगा। तो कह रहा है कि स्वस्थ और बीमार बच्चों में अनुपात, तो हम कहेंगे स्वस्थ बच्चे कितना है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि स्वस्थ बच्चे और बीमार बच्चे, इनके बीच हमको अनुपात बताना है। तो स्वस्थ कितने बचे, तो स्वस्थ 180 बचे, तो हमने लिखा यहाँ स्वस्थ की जगह पे 180। बीमार कितने हैं, 70 हैं, तो यहाँ लिखना हमने 70। काट दें, इससे अनुपात छोटा बनेगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो इसका मतलब 18:7, और ये क्या है, आंसर हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कहा अगला प्रश्न है कि मोहन 70 रुपये में 10 किलो अमरूद तथा सोहन 5 किलो अमरूद 35 रुपये में बेचे, किसका अमरूद सस्ता है। तो दो लोग हैं, एक मोहन है और एक सोहन है। दो लोग हैं। मोहन जो है वो एक तो भार और मूल्य, और सोहन का भी भार यानी कितना किलोग्राम दे रहा है और मूल्य। तो मोहन 70 रुपये में 10 किलो यानी 70 रुपया लेता है और 10 किलो देता है। सोहन जो है 5 किलो 35 रुपये में। यदि हम इसको छोटा करें तो 10 × 10 और 10 सते 70, 5 × 5 और 5 सते 35, यानी 1 किलो का दाम 7 रुपया और यहाँ भी 1 किलो का दाम 7 रुपया। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के अमरूद के भाव क्या हैं, समान हैं। तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे दोनों के भाव समान हैं, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 1 किलो 7 रुपये का, 1 किलो 7 रुपये का। हमने क्या निकाला, भार और मूल्य का अनुपात निकाला। तो पहले वाले का भी भार और मूल्य का अनुपात वही है और दूसरे वाले का भी भार और मूल्य का अनुपात वही है।
तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे तो उसमें पूछे गए हैं, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी कठिनाई के आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने यहाँ देखा कि यहाँ लिखा हुआ है कि मोहन 70 रुपये में 10 किलो, तो 10 सत्ते 70 यानी 7 रुपये किलो, और ये 5 किलो 35 रुपये में, तो 5 सत्ते 35 7 रुपये किलो। तो दोनों जब 7 रुपये किलो है तो हम कह सकते हैं कि दोनों के मूल्य में कोई अंतर नहीं है और दोनों का भाव क्या है, समान है। तो कोई लगाना ज़रूरत नहीं है इसकी। लगाएंगे तो आपको इस टाइप से इसको सॉल्व करना होगा, बिना लगाए ही आप उसके आंसर को जान सकते हैं। तो आप धीरे धीरे उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, और आगे जब कई चैप्टर का एक साथ जब नया क्लास आएगा, तो वहाँ पे आपको कई चीज़ें बताई जाएंगी कि आप आसानी से कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, बिना सॉल्व किए ही आप मुझबानी कैसे उस चीज़ के आंसर को उसको निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।